आज से बीएड परीक्षा शुरू हो गया है। बहुत सारे छात्र छात्राएं जो हैं वो बीएड परीक्षा जो है नहीं दे पाएंगे इस बार। इसको लेकर छात्र संघ की ओर से वीसी के आवास के समीप जो है सुबह से ही धरना प्रदर्शन पर छात्र बैठे थे। छात्रों का कहना है कि एडमिट कार्ड आ जाने के बाद रिजल्ट को घोषित किया गया है। इसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं फेल बताए जा रहे हैं और बहुत सारे बच्चे प्रमोट हैं, और जो बच्चे फेल हो चुके हैं या प्रमोट हो चुके हैं वो इस वर्ष जो है परीक्षा नहीं दे सकते। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके के बिहार विश्वविद्यालय में जो पढ़ाई का जो समय है, जिस तरीके से रिजल्ट आने में देरी होती है, इसको लेकर जो है भविष्य बच्चों का जो है वो खतरे में, जिसको लेकर बच्चे जो हैं काफ़ी चिंतित है। इसी को लेकर बच्चे आज कुलपति आवास के समीप जो है सुबह से ही धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इनकी मांगे हैं कि इस चीज़ को जल्द से जल्द वीसी जो है संज्ञान में लेकर इसको सही करे। और साथ में बच्चों ने यह भी साफ तौर पे कह दिया था कि यदि इस पर वीसी अगर कोई सुनवाई नहीं करते या संज्ञान नहीं ले लेते हैं तो सभी जो है सामूहिक तौर पर आत्मदाह करने की बात की गई थी। मगर लास्ट में जो है वीसी के द्वारा वार्तालाप हुई है और इस मामले में संज्ञान लिया गया है। बाकी क्या कुछ कहना है छात्रा ही सुनते हैं। रोशन कुमार, जो कि हम इस साल 5 साल बीत चुका है, अब लास्ट है, क्योंकि 6 साल कोई भी डिग्री का 6 साल ही वैलिड माना जाता है। अगर 6 साल के पास हम सरकार के पास नहीं दे पाएंगे डिग्री, मेरा वैलिड नहीं माना जाएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर रद्द किया जाता है। और हम सर सीटेट पास है और मेरा पिता एक बोरा ढोने वाला यहाँ तक पढ़ाए हैं। और क्या मिलने आया तो मुलाकात वगैरह नहीं हुई है और कल से ही हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और रात को 11:30 बजे यहाँ से गए, प्रशासन को बोले कल सवेरे मिलेंगे, अभी तक नहीं मिले हैं हमसे। छूट गई, मेरा परीक्षा भी छूट गया, हमको प्रमोट कर दिया गया इस विषय से। और 1 साल के लिए अगर नई एग्जाम लेगा, आज 1 साल के लिए फिर बैक होंगे। क्या पता है हमारे वीसी साहब अगला सेमेस्टर में क्या हमको फेल नहीं करेगा, क्या हमको डिग्री देगा। 6 साल में अगर वैलिड नहीं रहेंगे तो सरकार को क्या मुंह दिखाएंगे? क्या हम फोर्जरी स्टूडेंट हैं? आगे क्या कीजिएगा इसको? आगे क्या करेंगे? अगर डिग्री नहीं मिला सही टाइम पर, हम अपने आप को जान गंवा देंगे। क्या नाम हुआ? रोशन कुमार, 19-23 सेशन। सर, हम 6ठे सेमेस्टर में मेरा प्रमोट लगा है और 7वें सेमेस्टर में हम एग्ज़ाम देकर पास कर दिए हैं। अब 8वें सेमेस्टर का फॉर्म भराया है और जो कि फॉर्म भराने के बाद हम लोग को रिजल्ट दिया गया है। तो इसके उस टाइम बोला गया कि आप लोग एग्ज़ाम दीजिएगा और अब एग्ज़ाम नहीं देने मिल रहा है। और ये नियम कहीं नहीं बताया गया हम लोग को एडमिशन के टाइम कि आप लोग 7वां सेमेस्टर तक पास होइएगा तभी आपको 8वां सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने मिलेगा। हम लोग को चाहिए कि हम लोग को 8वां सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने मिले और वैलिड दे। और जब 6ठा सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा तो उस टाइम हम लोग एग्ज़ाम देने के लिए रेडी हैं। अगर आज हम लोग को 8वां सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं देने मिलेगा, अगले बार देंगे तो क्या थी है कि वो फेल नहीं करेगा तो 6 साल तो मेरा ऐसे ही ख़राब हो जाएगा। तो 6 साल तक ही मेरा रजिस्ट्रेशन का वैल्यू है, उसके बाद सारा फिर ख़त्म। फिर से अगर पढ़ना होगा तो पढ़ेंगे, तो वैसे में तो पूरा लाइफ ही हम लोग का बर्बाद हो रहा है। अगर नहीं वीसी मानता है तो आत्महत्या करने के लिए तैयार है हम लोग। सुरभि कुमारी, बैद्यनाथ शुक्ला कॉलेज। देखिए, बीएड का आज से परीक्षा है और 2 दिन पहले उसका परिणाम घोषित किया जाता है पिछले परीक्षा का। और बच्चों को साइंस सब्जेक्ट में 80% छात्रों को फेल और प्रमोट कर दिया जाता है। और नियम है कि जो बच्चा फेल और प्रमोट हो जाएगा वो इस वर्ष परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएगा। अगली परीक्षा में वो जब तक पास नहीं करेगा जब तक वो शामिल नहीं होगा। परीक्षा से एडमिट कार्ड जारी होने के बाद परीक्षा परिणाम जारी किया जाता है और एडमिट कार्ड आने के बाद छात्रों को परीक्षा से वंचित कर दिया जाता है। और केवल इसमें जानबूझ करके फेल कर दिया जाता है, क्योंकि बीएड के खिलाफ जो लगातार प्रदर्शन हो रहा है, इससे घबराते हुए, इस प्रदर्शन को रोकते हुए जो वो अवैध वसूली कर रहे हैं और छात्रों के साथ जो भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये सारे चीज़ बंद हो, इसलिए वो छात्रों को विश्वविद्यालय के द्वारा फेल और प्रमोट करके परीक्षा को रोकने पर उतारू पहुंच गए हैं। हम लोग कल रात में यहाँ पर 11:30-12 बजे तक धरना प्रदर्शन किए हैं। हमारे सामने में वीसी आवास पर वीसी गाड़ी लेकर के गए हैं, लेकिन रोके तक नहीं है, हमसे मिले तक नहीं है। हम लोग को थाना के द्वारा कहा गया है कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, सुबह में आइए, आप लोग से मिलेंगे। हम लोग सुबह यहाँ 6 बजे से वीसी आवास पे लगातार बैठे हुए हैं, धरना कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका नींद नहीं खुला है। अभी तक वीसी सोए हुए हैं। इन बच्चों का परीक्षा शुरू हो चुका है, परीक्षा छूट चुका है, भविष्य 1 साल बर्बाद होने के कगार पे आ चुका है, लेकिन वीसी जो कुंभकर्ण के नींद में सोए हुए हैं वो नींद से नहीं जग रहे हैं।
सभी कॉलेज से मोटा पैसा ले करके पैसा के लिए अपनी आवाज़ को, मेरी आवाज़ को दबाने के लिए पैसा ले करके और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए फेल कर दिया गया और इस पर सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। ऐसे बीसी 1 घंटा के अंदर हमारी से मिल करके हमारी मांगों को माने, अन्यथा वो इस्तीफा दे, अन्यथा हम लोग सभी छात्र सामूहिक आत्मदाह करने पर मजबूर होंगे। छात्र विवश हो चुका है आत्मदाह करने पे, उनको एडमिट कार्ड आने के बाद परीक्षा से वंचित कर दिया जा रहा है और एक ही सेमेस्टर का रिजल्ट 2 कॉलेज का पहले दिया जा रहा है, 1 कॉलेज का बाद में दिया जा रहा है, फिर 1 कॉलेज का परीक्षा से 2 दिन पहले दिया जा रहा है। जब एक ही सेमेस्टर का रिजल्ट है तो एक ही दिन क्यों नहीं आ रहा है? इस कॉलेज का इस दिन आ रहा है, उस कॉलेज का उस दिन आ रहा है। इस सब नियम को बदलते हुए हमारी सभी मांगों पर बीसी तुरंत संज्ञान ले। 1 घंटा के अंदर अगर बीसी हमारा बात नहीं मानते हैं तो हम लोग सामूहिक आत्मदाह करने पर मजबूर होंगे। करण सिंह, उत्तर बिहार प्रदेश अध्यक्ष, बिहार छात्र संघ।